अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 20 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो लोहे महफूज में ये लिख दिया, मेरी रहमत मेरे गुस्से से बड़ी हुई है। ये तहरीर इनके सामने अर्श पर महफूज है। और अब सुर्खियां। जगन दूसरे दिन भी दिल्ली में मसरूफ। नक्सलिज्म की रोकथाम से मुतालिक इजलास में वजीर आला जगन की शिरकत। केसीआर की विदाई का वक्त आ गया, बहुत जल्द बीआरएस हुकूमत का खात्मा। हैदराबाद में जेपी नड्डा का बयान। रेवंत रेड्डी का पस मंजर, आरएसएस से जुड़ा हुआ सोनिया कहां पैदा हुई, अवैसी ब्रादरान का शदीद रिमार्क। सरकारी स्कूल में सीएम नाश्ता स्कीम का सविता इंदिरा रेड्डी ने किया इफ्तिताह, कहा 20 लाख तलबा को फराहम किया जा रहा है नाश्ता। और अब तफसील। वजीर आला जगन दिल्ली में दूसरे दिन भी मसरूफ हैं। जगन ने नक्सलिज्म की रोकथाम के लिए मुनाकिदा इजलास में शिरकत की। नक्सल मुतासरा इलाकों में तकरीबी कार्रवाइयों को रोकने, अमन बहाली और इलाकों की तरक्की से मुतालिक एजेंडे पर गौर किया गया। वजीर आला जगन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात कर रहे हैं। हैदराबाद में बीजेपी की कौंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने केसीआर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नड्डा ने केसीआर हुकूमत पर करप्शन और खानदानी हुकूमत चलाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि अब केसीआर हुकूमत की विदाई के दिन करीब आ गए हैं। अब यहाँ के हम भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोले, आकंठ डूबे हुए हैं, आकंठ। किशन रेड्डी ने बहुत आपको बड़े तफसील से बता दिया है क्या क्या भ्रष्टाचार नहीं किया। लेकिन मैं तेलंगाना के युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हो जिसमें मैट्रिक के क्वेश्चन आंसर लीक हो जाए? क्या आप चाहते हो ऐसी सरकार जो 12वीं के क्वेश्चन लीक हो जाए? और क्या आप ऐसी सरकार चाहते हो जो तेलंगाना के पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन लीक हो जाए और 30 लाख युवाओं को चूना लग जाए? ऐसी सरकार को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने की आवश्यकता है, लॉक स्टॉक एंड बैरल। और मेरा संदेश है केसीआर को, ये जुल्म ढाने वाले जितने आए ये सब समाप्त हो गए। और क्या हो आप? भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण, परिवारवाद, इससे ज्यादा आप इससे अलग कहां हो आप? आज आप रजाकारों से हाथ मिलाते हो, रजाकारों से कोई शर्म नहीं आती। और हैदराबाद की जनता को और तेलंगाना की जनता को मुझे बताना पड़े कि रजाकार ने क्या क्या आतंक ढाए थे आपके ऊपर, मानवता पर क्या क्या प्रश्न खड़े किए थे। मित्रों, ये लड़ाई आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, ये तेलंगाना के भविष्य के लिए लड़ रहे हो, ये तेलंगाना के विकास के लिए लड़ रहे हो, और ये लड़ाई देश को मजबूत बनाने के लिए लड़ रहे हो। असदुद्दीन अवैसी ने इल्जाम लगाया है कि रेवंत रेड्डी का ताल्लुक आरएसएस से रहा है। मजलिस को बीजेपी की बी टीम करार देने पर असद अवैसी ने रेवंत रेड्डी की बीजेपी, एबीवीपी और तेलुगु देशम से वाबस्तगियों का जिक्र करते हुए उनके सियासी करियर की तफसीलात को कारवान में मुनाकिदा जलसे-ए-आम में बयान किया। याद रखो, हम आरएसएस से 70 साल से मुकाबला करते आ रहे हैं, तुम नहीं करे। और ये कौन था ये सदर इनका? 1999 में आपको याद होगा जब मरहूम सैयद सज्जाद असेंबली का इलेक्शन लड़े, ये कांग्रेस का सदर किशन रेड्डी के साथ काम कर रहा था बीजेपी के लिए। मैं देखा अपनी आंखों से इसको देखा मैंने। कहां पर? ये गुड्डी मलकापुर की मार्केट, उस वक्त का इलाका कारवान में था, वहां पर फिर रहा था किशन रेड्डी के साथ। अब हमको भूल रहे हैं, हमको सबक याद रखो। तुम्हारा पूरा शिजरा हमारे पास है। तुम कब थे? 1999 में तुम्हारी जवानी में तुम एबीवीपी में थे, वहां से निकलकर तुम गए आरएसएस में थे, फिर तुम बीजेपी में आए,
फिर बीजेपी में थे तो आरएसएस ने कहा कि नहीं अब तुम चंद्रलू के पास चले जाओ जब जेल में है, तो चंद्रलू के पास गए। जब चंद्रलू का मामला खत्म हुआ तो कूद गए कांग्रेस में। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को लेती है जो आरएसएस की जबान में बोलते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को मजबूत रखिए। बल्लागुड़ा में फातिमा अवैसी केजी पीजी तालीमी कैंपस का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए अकबर अवैसी ने राहुल गांधी की जानिब से महाराष्ट्र इलाकायत की रिमार्क का जवाब दिया। अकबर अवैसी ने राहुल गांधी से सोनिया गांधी की जाय पैदाइश से मुताल्लिक सवाल किया। शायद दुनिया नहीं जानती, दुनिया जानती है इंदिरा गांधी के कारनामों को और खिदमात को भी दुनिया जानती है, राजीव गांधी के भी कारनामे और खिदमात को दुनिया जानती है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी खिदमात व काम। बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने पूछा कि वो कहां से आई। मुझसे कहा कि मैं महाराष्ट्र से आया। अरे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा के सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पैदा हुई? तो बुरा क्यों दिख रहा? आपने मुझसे कहा मैं महाराष्ट्र से आया, मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आए? आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो। कांग्रेस के दौर में अवाम ने कई तकालीफ का सामना किया है। रियासती वजीर केटीआर ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी हासिल होने के बाद अवाम ने कांग्रेस को 11 बार इख्तियार सौंपा है। केटीआर ने दावा किया कि केसीआर की क़ियादत में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। ఎక్కడ కుండలడ్డం పెడతారో, ఏడబోతే ఎక్కడ తిడతారో, ఎక్కడ తన్ని చంపుతారో అని భయం. ఎమ్మెల్యేలకు కార్పొరేటర్లకు భయం. ఎందుకంటే మంచిళ్లకు కనీసం మంచిళ్లకు కూడా అవస్థ పడే పరిస్థితి. ఇలా అదే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు, ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటారు. ఒక్క ఛాన్సా? వాళ్లకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ 75 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మనం 11 ఛాన్సులు ఇచ్చినాం, 1-2 కాదు. 55 ఏళ్ళు రాష్ట్రాన్ని కేంద్రాన్ని నడిపింది కాంగ్రెస్ బీజేపీ కాదా? ఇలా వాళ్ళే ముంగటికొచ్చి నిన్ననే ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఊడిపడ్డట్టు, మొన్ననే హిమాలయాల్లో ఆ చెట్ల మంది ఏదో దాగి వచ్చినట్టు ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి, ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం అని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తా ఉన్నారు. దయచేసి ఆలోచించండి. తాగునీరు, సాగునీరు, కరెంటు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఒకటా రెండా? ఎన్ని కార్యక్రమాలు? ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ రాకముందు మా ఆడబిడ్డల అవస్థ చూసి సినిమాలలో పాటలు రాసిండ్రు. ఏం రాసిండ్రు? నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకు. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज रियासत भर में सरकारी और इमदादी स्कूल्स में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता स्कीम का आगाज हुआ। जिला रंगारेड्डी में वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना भर में 20 लाख सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स में बच्चों को नाश्ता फराहम किया जा रहा है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि इस स्कीम पर 7,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ఇవాళ ఒక చాలా మంచి కార్యక్రమాన్ని సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మానవీయమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈ ప్రభుత్వమే మానవీయ కోణంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఇప్పటికే ప్రారంభించిన కేసీఆర్ గారు ఈరోజు సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ అనే కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం ఇది నిజంగా సంక్షేమ రంగంలో పేద పిల్లలకు ఇది ఒక గొప్ప వరం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ పథకం దాదాపు రాష్ట్రంలో 20 లక్షల మంది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివేటువంటి విద్యార్థులకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మొదటి ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి 10th క్లాస్ వరకు ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన రాష్ట్రంలో చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ చిన్నారులందరూ మనస్ఫూర్తిగా
వారందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. దాదాపుగా 27,000 స్కూళ్ళల్లో 23 లక్షల మంది పిల్లలకి ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంలో మమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా ఒక ఆదేశం ఇచ్చారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ అనగానే మామూలుగా ఉప్మా పెట్టి వదిలేయడం కాదు, ప్రతిరోజు ఒకటి అనేది మెనూ పెట్టాలి, ఆ విధంగానే ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పినారు. ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంలో మిగతా శాఖల కోఆర్డినేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని పంచాయతీరాజ్ కానీ, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కానీ ఈ అన్ని శాఖల సమన్వయంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడుతున్న సందర్భంలో ఈరోజు రాష్ట్రంలో 119 నియోజకవర్గాలలో గౌరవ మంత్రివర్యులు, గౌరవ ఎంపీలు, గౌరవ శాసనసభ్యుల చేతుల మీదుగా ఇది మొదలు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. అందరం కూడా ఈరోజు పిల్లలందరికీ పౌష్టికాహారం అందించాలనే సంకల్పం ఒకటైతే డ్రాప్అవుట్స్ తగ్గించాలని. तेलंगाना में हुकूमत ने एक और नई स्कीम मुतारिफ की है। दशहरा के मौके पर बतौर तोहफा दिए जाने वाली चीफ मिनिस्टर नाश्ता स्कीम के मुताबिक सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तमाम तलबा को तग़ज़िया बख्श नाश्ता फराहम किया जाएगा। वेस्ट मॉरिच फल्ली में रियासती वज़ीर KJR ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। गुलजार हाउस के फवारे की तज़ीनकारी और तामीरी नौ के बाद आज उसका इफ्तिताह असदुद्दीन अवैसी MP और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नक्स अरविंद कुमार ने अंजाम दिया। इसकी तज़ीनकारी पर 29,50,000 की लागत का खर्च आया है। इसके अलावा पुराने शहर में 3 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा गया। चार मीनार बस स्टैंड के पास मल्टी लेवल पार्किंग की तामीर का संग बुनियाद, लाड बाजार की तज़ीनकारी का संग बुनियाद, मूसा नदी से मुतसिल 2 ब्रिजों की तामीर का भी संग बुनियाद रखा गया। पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तेलुगु देशम लीडर बंडारू सत्यनारायण मूर्ति पर फिल्मी अदाकारा व कौमी खवातीन कमीशन की रुकन खुशबू ने शदीद बरहमी जाहिर की और कहा कि वो बंडारू की जानिब से रोजा पर किए गए रिमार्क की शदीद मजम्मत करती हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि बंडारू के रिमार्क उनकी ऊंची शख्सियत के अक्कासी है। उन्होंने बंडारू को रोजा से सरेआम माफी मांगने का मुतालबा किया। I very strongly condemn the kind of words have been used against Minister Roja of Andhra Pradesh by ex-TDP Minister Bandaru Satyanarayana Murthy. It just shows his class, his insecurities and his patriarchal misogynist mindset where a man thinks he has all the rights to malign a woman when he has failed miserably. This act of Bandaru Satyanarayana Murthy just shows that he has failed not only as a man but as a human. He has failed the people of his constituency. He has failed the woman who has raised him. No man who respects a woman will ever speak in such a deploring manner. Mr. Bandaru Satyanarayana Murthy, you need to issue a public apology to Roja. I stand here with Roja today not because she is a friend, but because I am a woman myself. And I stand with Roja and I will fight for her till you do not issue an apology. And I think you are not the minister anymore, but whatever position you hold today, as a man, as a human, you should give up on that and say, I am sorry for speaking about women in such a deploring manner. It's very shameful to see that you were chosen by people to represent your constituency and your state. Mr. Bandaru Satyanarayana Murthy, I think you have lost it. वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की ही क्यों ज़रूरत है, इस मौजू पर कर्नूल टाउन में जलसे का इनेकाद हुआ। इस जलसे से MLA हफीज़ खान, मेयर रामैया और दूसरों ने शिरकत की। MLA हफीज़ खान ने कहा कि वज़ीर आला जगन ने समाज के हर तबके की तरक्की और बहबूद के लिए जो इक़दामात किए हैं उसकी मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती। రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి ఇంటికి ప్రతి గడపకు వెళ్ళి ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అవసరం అనే దానికి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా మీరు చూస్తే ఒకసారి ఆలోచిస్తే గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి తేడా అనేది ఖచ్చితంగా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు, మేధావులు గమనిస్తున్నారు, వేరే రాష్ట్రాలు గమనిస్తున్నారు, అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా గమనిస్తుంది. ఈరోజు జగనన్న అయితే విప్లవాత్మకమైన పనులు చేశారో ఈ 4 సంవత్సరాల్లో ఏ ముఖ్యమంత్రికి కూడా సాధ్యం కాని పని. కానీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు దాదాపు 2.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు లంచం లేకుండా, విపక్ష లేకుండా పేద వర్గాలకు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఇంటింటికి కూడా చేర్పించే కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది.
जगनन्ना आरोग्य सुरक्षा के जरिए डॉक्टर्स घर घर पहुंचकर आवाम को तिब्बी सहूलतें पहुंचा रहे हैं। अनंतपुर के मेयर मोहम्मद वसीम और डिप्टी मेयर विजय भास्कर रेड्डी ने ये बात कही। अनंतपुर बल्दी कॉरपोरेशन की जानिब से कायम किए गए मेडिकल कैंपस का दोनों ने मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रोग्राम के जरिए आवाम को मुफ्त तिब्बी खिदमात के साथ साथ उन्हें दवाएं भी मुफ्त में दी जा रही हैं, जिससे कसीर तादाद में आवाम इस्तेफादा कर रहे हैं। तेलंगाना में इक़्तिदार के हुसूल के लिए बीजेपी ने अपनी कोशिशों का आगाज कर दिया है। आज बीजेपी की रियासती आमिला का इजलास मुनाकिद हो रहा है, जिसमें 7 करारदादों पर तबादिले ख्याल किया जा रहा है। साथ में सियासी करारदादों पर कलीदी मुबाहिस की जाने वाली है। तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी की क़यादत में मुनाकिद होने वाले इस इजलास में BL संतोष भी शिरकत कर रहे हैं। कायदीन ने इंतखाबात में मिलकर मुकाबला करने की कॉल दी है। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में हुसूल इख्तिदार के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ है। कांग्रेस हाईकमान ने इंतखाबी तशहीर पर तवज्जो मरकूज की है, जिसके तनाजुर में रियासती कांग्रेस कायदीन रियासत का दौरा करने वाले हैं। दशहरा से पहले ही राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे की खबरें गश्त कर रही हैं। राहुल गांधी के दौरे के तनाजुर में जलसे आम और रोड शोज की कांग्रेस कायदीन मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वहीं BRS भी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने की हिकमत अमली तैयार करने में लगी हुई है। बताया जाता है कि अपोजिशन के मंशूर के मुकाबले में BRS मंशूर तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि BRS का इंतखाबी मंशूर खवातीन, नौजवानों और किसानों के एजेंडे पर मरकूज होगा। मंशूर की तैयारी की निगरानी बतौर खास KCR खुद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सदर मुकाम मुंबई के MG रोड कोरेगांव में 7 मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 7 अफराद हलाक हो गए, 40 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, जिनमें चंद की हालत नाजुक बताई जाती है। खबर मिलते ही आगफरोश टीम ने जाए हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फिलहाल इमदाद व राहतकारी इकदाम किए जा रहे हैं। मरने वालों में 2 मर्द और 5 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस हादसे की वजूहात का पता लगा रही है। सिक्किम में सैलाब से मरने वालों की तादाद 22 तक पहुंच गई है और 100 अफराद अभी भी लापता हैं। NDRF की टीमें राहत और बचाव के काम में मसरूफ हैं। ताहम खराब मौसम के बायस NDRF की टीमें चंगथंग इलाके में पहुंच नहीं सकी। NDRF की टीमें तीस्ता नदी के अतराफ के नशीब इलाकों में राहत बचाव और इमदादी कामों में मसरूफ हैं। डिफिकल्टीज जो हमें आई थी, चैलेंजेस बोलूंगा मैं, डिफिकल्टीज तो नहीं, चैलेंजेस जो हमने वर्क किए थे वो जो आई थी हमारे पास, वो इस तरह से थे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग कहीं पे लैंड नहीं कर सकते थे बिकॉज पानी भरा हुआ था। मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑल्टीट्यूड इतना हाई था, ऑब्स्ट्रक्शन जितने थे कि हेलीकॉप्टर कहीं जा नहीं पा रहा था इस चीज़ के लिए। तो पायलट्स इनोवेट किया, विंचअप किया लोगों को, कभी एक पहिया रूफ के ऊपर है, बाकी हेलीकॉप्टर बाहर है, लोगों को अंदर खींचा है। गरुड़ कमांडोज ऑन बोर्ड थे, उन्होंने लोगों के नीचे जाके बहुत हेल्प की है। नीचे आदमी यूजुअली डरा हुआ होता है, और खासकर अब इतनी बड़ी मशीन ऊपर देख लो, नीचे फ्लड्स आए हुए हैं इस चीज़ के लिए, उसे समझ में नहीं आता क्या करे। तो जब एक कमांडो नीचे जाता है, वो उसका हाथ पकड़ के लेकर आ रहा है, एक हौसला आता है आदमी के अंदर, तो उस तरह से वो लोग काम करते हैं। कितना शॉर्टेज हुई थी और कितने लोगों को बचाया गया? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने 1004 लोगों को बचाया था 73 सॉर्टीज पे। और मंडी के अंदर हमारा टारगेट लोगों को बचाया नहीं था, बिकॉज लोग सेफ थे अपने घर के अंदर, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रिलीफ सप्लाईज नहीं थी, तो हम लोगों ने 35 टन लोड 3 दिन के अंदर ड्रॉप किया था वहां पर। RBI ने बैंकों की जानिब से मुहैया किए जाने वाले कर्जों पर आयद होने वाले शरह सूद को 6.5% बरकरार रखने का फैसला किया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में इत्तेफाक़ी राय से शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। The overall inflation outlook, however, is clouded by uncertainties from the fall in Kharif sowing for certain key crops like pulses and oilseeds, lower reservoir levels, and volatile global food and energy prices. The MPC observed that the recurring incidence of large and overlapping food price shocks can impart generalization and persistence to headline inflation. Economic activity, on the other hand, has remained resilient. Taking into account the evolving inflation growth dynamics and the cumulative policy repo rate hike of 250 basis points, which is still working through the economy,
the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC. The transmission of the 250 basis points increase in the policy repo rate to bank lending and deposit rates is still incomplete, and hence the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. क्रिकेट आलमी कप का कल अहमदाबाद में न्यूजीलैंड की शानदार जीत से आगाज हुआ। न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को आसानी के साथ 9 विकेटों से हराकर पिछले फाइनल का बदला ले लिया। इस मैच से हिंदुस्तानी शायकीन ने लुत्फ उठाया और मैच पर तबसरा किया। हिंदुस्तान इतवार के रोज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से अपनी आलमी कप मुहिम का आगाज करेगी, जबकि पाकिस्तान का आज नीदरलैंड से मुकाबला हो रहा है। I love Williamson and therefore I support New Zealand. What would you say about today's match? Because two centuries we have won. We saw the centuries. What we saw. Yeah, it was a great win considering both Williamson and Lockie Ferguson were not playing. So in spite of those injuries, it was a very big win, especially as we won in just 36 overs. So the NRR boost will be very massive as well. ईरान की हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाली जहदकार नरगिस मोहम्मदी को साल 2023 का अमन का नोबेल इनाम दिया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने साल 2023 का नोबेल अमन इनाम नरगिस मोहम्मदी को देने का फैसला किया है। इंसानी हुकूक के फरोग और आज़ादी के लिए काम करने के इवज़ नरगिस को अमन का नोबेल इनाम देने का फैसला किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जगन दूसरे दिन भी दिल्ली में मसरूफ। नक्सलिज्म की रोकथाम से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला जगन की शिरकत। केसीआर की विदाई का वक्त आ गया, बहुत जल्द बीआरएस हुकूमत का खात्मा। हैदराबाद में जेपी नड्डा का बयान। रेवंत रेड्डी का पस मंजर आरएसएस से जुड़ा हुआ। सोनिया कहां पैदा हुई, अवैसी बिरादरान का शदीद रुइमान। सरकारी स्कूल में सीएम नाश्ता स्कीम का सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया इफ्तिताह। कहा 20 लाख तलबा को फराहम किया जा रहा है नाश्ता। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।